हेडिंग बनाओ, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। हेडिंग बनाओ, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। वो पूछा जाता है पेपर में, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। बनाई हेडिंग, ध्यान से सुनो भाई। गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। ये माना एक गोला है और एक गोले का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्र। यहाँ पर एक आवेश रखा है, बिंदु आवेश केंद्रों पर, प्लस क्या रखा है, ये काटा लघु क्षेत्रफल है। यहाँ पर एक दूसरा आवेश रखा है जिसका नाम है परीक्षण आवेश। क्या नाम है, परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश की हमने परिभाषा पढ़ाई थी, वह आवेश जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण किया जाता है परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान से सुनो, इससे स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक लघु अवयव स्थित है डीए। क्या स्थित है, डीए। और इधर मान लिया भाई ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। डीए भी एक बराबर है, बिल्कुल समानांतर, और ई भी क्या है, इसके समांतर है। अब ध्यान से देखो, चित्र बनाओ, हो गया। ये वो पूछता है गॉस की प्रमेय की सहायता से। स्कूल में कराएंगे। हो गया। लिखो, माना किसी गोले के केंद्र पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है। ठीक, माना किसी गोले के केंद्र पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है। गोले के चारों ओर, गोले के केंद्र से, देखो गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है। परीक्षण क्यू नॉट रखा है। माना लघु क्षेत्रफल अवयव डीए, माना लघु क्षेत्रफल अवयव डीए तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लघु क्षेत्रफल अवयव डीए तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। नीचे से एक लाइन छोड़ के लिखो, इस गोले के चारों ओर हम एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं।
एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। इस गोले के चारों ओर हम एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं। देखो इधर देखो, बात हो गया, अब समझ में आ जाएगा, बस बोर्ड देखो। लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत, लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत देखो इधर, लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फाई ई बराबर डी फाई ई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर, यही तो पढ़ा था। अब देखो, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत, पूरे पृष्ठ के लिए हम क्या निकालते थे, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन सी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, यही तो लिखते थे। और इसका फार्मूला हमने खूब पढ़ा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ऐसे यहाँ लगाएंगे ई डी ए कॉस थीटा। बताओ कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो इधर, चूंकि नीचे लाइन लिखी जाएगी, चूंकि ई तथा डी ए एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर हैं। कैसे हैं, समांतर, मतलब एक ही दिशा में, इसलिए समांतर है। इसलिए क्या होगा, थीटा बराबर 0 अंश, नीचे लाइन लिखी जाएगी, चूंकि ई तथा डी ए एक दूसरे के समांतर है, इसलिए थीटा बराबर 0 अंश। रखो चल के यहाँ पे 0, जैसे तुम पुट करोगे, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन सी ई डॉट डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान 1 होता है। ठीक, अब ध्यान से सुनो, डीए का क्या हो जाएगा, डीए का क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से सुनो, ये भाई निकाला है, परंतु हमने गॉस की प्रमेय क्या पढ़ी थी, परंतु गॉस की प्रमेय से थीटा बराबर 0 ऐसे हुआ कि ई और डी, ई देखो और डी ए देखो, एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर है। समांतर हुई तो कोई कोण नहीं बनेगा, जब कोई कोण नहीं बनेगा तो थीटा बराबर 0। समझ में आया? आप परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, एलएचएस कैसे दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं, इसलिए आरएचएस भी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसके लिए हम समीकरण 1 और 2 की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना, जैसे ही तुम तुलना करोगे ना, क्या होगा, ध्यान से देखोगे, तुलना करोगे क्या होगा, ई इंटू ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन, कोई दिक्कत? और ये गोले का, ये गोला है, क्या है भाई, गोला, और गोले का क्षेत्रफल हमने हाई स्कूल में पढ़ा था, ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या आर है इसलिए आर स्क्वायर, कैपिटल आर होती तो कैपिटल आर स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन, कोई दिक्कत? ई बराबर क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। बताओ समझ में आया? ये सब नीचे ले गए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर लगा, ये आया। परंतु एक फार्मूला पढ़ा था हाई स्कूल में, क्या, इसके आगे देखो, यहाँ इधर देखो, परंतु ई बराबर क्या पढ़ा था, ई बराबर एफ बराबर क्या पढ़ा था, एफ बराबर ई क्यू ई, एफ बराबर क्या पढ़ा था, क्यू ई, और परीक्षण आवेश क्या रखा है यहाँ पर, क्यू नॉट रखा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई। अब देखो ई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ अपान, मान उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में, मान समीकरण 3। जैसे तुम समीकरण 3 में इसको पुट करोगे ना, क्या होगा, एफ बटे क्यू नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कोई दिक्कत? उधर साइड में ले जाओ इसको,
क्या होगा, यह बराबर 1/4 पाई क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड कूलॉम लॉ। यही कूलॉम का मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाइए और इस पर लिख लीजिए कंफर्म 2023 आएगा पेपर में, पक्का है। पहले ये नोट करना यहाँ तक, फिर ये वाला नोट करना सबसे पहले। तो फॉर्मूला का आवेश के तुलना Q बराबर F बराबर सिग्मा बराबर Q अपान L, नोट करो भाई, जल्दी जल्दी नोट करो, फिर लास्ट फाई का जब ये है फाई ई 18 फाई ई सबसे यहाँ फाई फाई इधर इधर फाई ई है, फाई ये है अब आगे भाई ही है। ठीक हेडिंग बना लेना इस डेरिवेशन करने के बाद, आवेश पृष्ठ घनत्व। सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं इसको। वो पूछा जाता है पेपर में। तुलना से समझा देंगे, चलिए तुलना करने तुलना समझा देना तुलना का मतलब ये होता है, अगर एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसलिए समीकरण 1 2 की तुलना करी, अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। देखते ये बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और एरिया होता है गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r, एक ही जगह 4 पाई r स्क्वायर।
नई हेडिंग बना लो, आवेश पृष्ठ घनत्व। कल पढ़ाया गुरु जी। आवेश पृष्ठ। अच्छा, इसको क्या, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? सूत्र से ही निकालेंगे परिभाषा। देखो कैसे, फार्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू अपान यल, यही फार्मूला होता है आवेश पृष्ठ घनत्व का। और यल, जो चीज फिजिक्स में बटे में होते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एकांक। क्या बोलते हैं? एकांक। फिर से सुनो परिभाषा, आप क्या लिखेंगे? किसी चालक की एकांक लंबाई पर, फिर से सुनो परिभाषा, यल माने लंबाई, किसी चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा। फिर से सुनो परिभाषा, किसी चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। कोई पूछे इसका मात्रक क्या होता है, हम बताएंगे कूलाम प्रति। कोई दिक्कत? फिर पूछे कोई बीमा क्या होती है इसकी, क्या पूछते भाई? बीमा पूछे इसके, तो बीमा क्या बताएंगे? ध्यान से देखो, कूलाम क्या पढ़ा था? क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर क्या पढ़ा था हाई स्कूल में? आई टी। मतलब इसकी बीमा क्या होगी? एटी। और मीटर लंबाई, इसलिए इसकी बीमा एल। समझ में आया? देखो, किसी चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित, किसी चालक की एकांक लंबाई में, किसी चालक की, रुक जाओ, ये रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा होती है। सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपान, वो जो परिभाषा लिखवाई थे, गलती हो गई, उसमें वो रेखीय आवेश घनत्व की होते हैं, ठीक, लैम्डा की। और ये परिभाषा होती है आवेश पृष्ठ घनत्व की, ठीक। यहीं से निकालेंगे परिभाषा, होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर देखो निकाल देंगे परिभाषा, कैसे? ध्यान से, अभी वो भी पढ़ाएंगे, ठीक। देखो परिभाषा, बटे में क्षेत्रफल है, इसलिए क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? देखो परिभाषा, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा। फिर से सुनो परिभाषा, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को कहते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व। इसे काहे से डिनोट करते हैं? सिग्मा से। मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अरे भाई, अब मात्रक क्या होगा भाई? क्यू का मात्रक कूलाम, और ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। अब कोई पूछे बीमा, एटी, और मीटर की क्या होगी? यल स्क्वायर। क्या हो जाएगी? एटी यल। कोई दिक्कत? समझ में आया? देखो परिभाषा, किसी चालक की, हाँ इसको काट दो, किसी चालक की, किसी चालक के, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा,